जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की पिछले 1 महीने में 250 से अधिक डिग्रियां फर्जी निकली हैं। तो यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको भी सावधान होने की जरूरत है। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर के बच्चे अपना गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में अप्लाई करते हैं या फिर बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें दिसंबर के महीने में 250 से अधिक डिग्रियां फर्जी निकली हैं। और ये जो रिकॉर्ड है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर महीने जो डिग्रियां हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से फर्जी निकल रही हैं। तो अब ऐसे में बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना है पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आपको पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जो फर्जी मार्कशीट निकली है वो कौन सी है। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो अभी दिल्ली में बच्चों ने अपना एलएलबी की मार्कशीट वहां पर लगाई होंगी बार काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए। तो दिल्ली बार काउंसलिंग ने जो अपना रिपोर्ट भेजते हैं वो यूनिवर्सिटी को, कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने रिकॉर्ड भेजा कि ये बच्चा आपके यहाँ पे स्टडी कर रहा है, की है इसने या नहीं की है, यहाँ से आपकी ये डिग्री है या नहीं है। तो उस नाम का ना ही तो कोई बच्चा है, ना ही कोई रोल नंबर है, ना ही उसने बच्चे ने कोई एग्जाम दिए हैं। तो वो मार्कशीट पूरी तरीके से फर्जी निकली है। इसमें 8 एलएलबी, लास्ट दिसंबर का हम रिकॉर्ड बता रहे हैं, 8 एलएलबी, 5 बीए एलएलबी और बाकी जो और कोर्सेज की मार्कशीट है एमबीए, बीबीए, बीसीए, वो मार्कशीट अलग हैं। तो यानी कि वो ऐसे बच्चे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, उन बच्चों की जो मार्कशीट है वो पूरी तरीके से फर्जी निकली है। उन बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित है। अगर बार काउंसलिंग में अप्लाई किया है और वो मार्कशीट फर्जी निकलती है तो फिर बार काउंसलिंग की तरफ से क्या होता है, एक एक्शन लिया जाता है, बच्चों पर कार्रवाई की जाती है। तो अब ऐसे में बच्चों को क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो साथियों, यदि आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट आप हैं, आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आपने एग्जाम दिए हैं, प्रॉपर एग्जाम दिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर चाहे आपका जो कोर्स है वो सेमेस्टर मोड का है, ईयरली मोड का है, किसी भी मोड का कोर्स है, कोई भी कोर्स है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। आपकी मार्कशीट पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, यानी कि आपकी मार्कशीट बिल्कुल सही है। यदि आप अपना पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी प्रकार की इसमें कोई चीटिंग नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर चाहे आपका जो कोर्स है वो रेगुलर कोर्स है या फिर आपने प्राइवेट से किया है, सीसीएस यूनिवर्सिटी का आपने प्राइवेट से किया है या फिर रेगुलर कोर्स किया है, आपकी डिग्री पूरी तरीके से मान्य है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान उनको होने की जरूरत है जो एक दिन भी कॉलेज नहीं गए हैं, कहीं से भी सेम बच्चे का मार्क्स उठा करके प्रिंट करा दिया मार्कशीट, यानी कि जो प्रिंटिंग का काम चल रहा है। बाकी स्टेट में, काफी स्टेट में सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट है उनका फॉर्मेट उठा करके और प्रिंटिंग का काम चल रहा है, तो वो मार्कशीट पूरी तरीके से फर्जी है। चाहे वो कहीं पर भी अप्लाई करेगा बच्चा, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर किसी बार काउंसिल में हो, तो वहां पर पूरी तरीके से वो क्या है, फर्जी है। वो बच्चों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक्शन लिया जाता है, साथ के साथ जहां पर वो अप्लाई करते हैं वहां पर भी एक्शन लिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपने एग्जाम दिए हैं या आप प्राइवेट मोड से आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एग्जाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मार्कशीट पूरी तरीके से लीगल है, सही है। जो बच्चे जिन्होंने कभी कॉलेज देखा ही नहीं है, कहीं कॉलेज में गए नहीं है, एग्जाम नहीं दिया और सीसीएस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट आ गई है, तो मान लो पूरी तरीके से वो फर्जी है, कहीं पर कोई वेरीफाई नहीं होगी। तो आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा जिससे कि इंफॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।